आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब भी हम गणित या मैथ्स के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? शायद ब्लैक बोर्ड पर लिखे वो लंबे चौड़े मुश्किल से समीकरण या फिर कंप्यूटर के कोड्स। लेकिन सच कहूं तो गणित की शुरुआत किसी बोरिंग क्लासरूम में बिल्कुल नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत तो हुई थी मिट्टी में, पेड़ों की छालों पर और एक बहुत ही बेसिक रोजमर्रा की इंसानी जरूरत से। अब जरा कुछ पल के लिए हजारों साल पीछे चलते हैं। सोचिए एक ऐसा वक्त जब इंसानों को अपनी चीजों का हिसाब तो रखना था, लेकिन उनके पास संख्याओं के लिए न तो कोई शब्द था और न ही कोई लिखने का तरीका। मतलब 1, 2, 3 जैसा कुछ था ही नहीं। तो फिर वो गिनती करते कैसे थे? ये वो बड़ा सवाल है जिसने हमारे पूर्वजों को अपना दिमाग दौड़ाने पर मजबूर कर दिया। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए सरस्वती नदी के किनारे बसी एक बहुत ही प्राचीन कृषि बस्ती की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि वहां एक चरवाहा रहता है। उसके पास मवेशियों का, गायों का एक अच्छा खासा झुंड है और उस जमाने में यही झुंड उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और आजीविका थी। अब इस चरवाहे का रोज का काम क्या है? हर सुबह उसकी गायों का ये झुंड चरने के लिए घने और सच कहें तो काफी खतरनाक जंगलों में जाता है और फिर हर शाम उन्हें वापस लौटना होता है। सुनने में तो ये बहुत ही आम सी दिनचर्या लगती है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा था। रिस्क ये था कि शाम ढलने पर उस चरवाहे को ये कैसे पता चलेगा कि कहीं कोई छोटा बछड़ा जंगल में पीछे तो नहीं छूट गया या किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया। उसके लिए ये पक्का करना बहुत बहुत ज़रूरी था कि पूरा का पूरा झुंड सुरक्षित लौट आया है। लेकिन याद रखिए, वो 1, 2, 3 करके गिन तो सकता ही नहीं था। तो इसका क्या उपाय निकाला गया? हमारे पूर्वजों ने इसका एक बहुत ही शानदार, एकदम ब्रिलियंट जुगाड़ निकाला। इसे हम आज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस या एक से एक मिलान कहते हैं। होता यह था कि जब सुबह एक गाय बस्ती से बाहर जाती तो चरवाहा एक खाली मिट्टी के बर्तन में एक कंकड़ डाल देता और शाम को जब एक गाय वापस आती तो वो एक कंकड़ निकाल लेता। अब अगर दिन के आखिर में बर्तन पूरी तरह खाली है तो इसका मतलब है कि सारा झुंड सुरक्षित है, और अगर बर्तन में एक भी कंकड़ बच गया तो समझ लीजिए कोई गाय गायब है ना? कमाल का तरीका। सच में ये तरीका एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। एक चीज को दूसरी चीज से मिलाने के इसी बहुत ही सिंपल से काम ने प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स को जन्म दिया। ये जो 1, 2, 3, 4 हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये किसी बड़ी फिलॉसफी से नहीं, बल्कि उसी मिट्टी के बर्तन और कंकड़ से गायों को मिलाने जैसी एकदम प्रैक्टिकल जरूरत से पैदा हुए थे। तो ये तो था मिट्टी और कंकड़ का दौर। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, यानी हड्डियों पर उकेरी गई संख्याएं। अब देखिए, कंकड़ तो आसानी से खो सकते हैं ना, इसलिए इंसानों ने जल्दी समझ लिया कि अपने इस हिसाब किताब को कहीं परमानेंट तरीके से दर्ज करना होगा। इसका एक बहुत ही शानदार सबूत है लेबोम्बो हड्डी। दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड के बीच मिली ये हड्डी कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब 35,000 साल पुरानी है। इस पर 29 अलग अलग और बहुत ही जानबूझकर बनाए गए कट या निशान हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई ऐसी रैंडम खरोचे नहीं है, बल्कि ये समय का हिसाब रखने वाला एक लूनर या मासिक धर्म कैलेंडर था। मतलब सोचिए, 35,000 साल पहले भी इंसान समय नापने के लिए इन प्राकृतिक संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन गणितीय सोच में जो असली छलांग देखने को मिलती है वो है इशांगो हड्डी। ये कॉन्गो में नील नदी के पास मिली थी। लगभग 20,000 ईसा पूर्व की यह हड्डी हमें बताती है कि बात अब सिर्फ साधारण गिनती तक सीमित नहीं रह गई थी। जब आप इस इशांगो हड्डी को ध्यान से देखेंगे तो आपका दिमाग सच में चकरा जाएगा। इस पर जो निशान हैं उन्हें बाकायदा ग्रुप्स में बांटा गया है। एक कॉलम में निशानों को 11, 13, 17 और 19 के ग्रुप में रखा गया है। क्या आप पैटर्न समझ पाए? बिल्कुल सही, ये 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं हैं। और एक दूसरे कॉलम में चीजों को दुगना करने यानी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट साफ दिखता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि नंबर्स को अमूर्त रूप से समझने की ताकत इंसानों में दसियों हजार साल पहले से मौजूद थी। अब जैसे जैसे समाज बढ़ा, हमें बड़ी, बहुत बड़ी संख्याओं की जरूरत पड़ने लगी। जैसे जैसे इंसान कबीलों से निकलकर हड़प्पा और लोथल जैसे बड़े शहरी केंद्रों में बसा, व्यापार और लेन देन बहुत बढ़ गया और इसके साथ ही हमारी गणितीय जरूरतें भी आसमान छूने लगीं। अब हमें विशाल संख्याओं की जरूरत थी। जरा 10 की घात 53 यानी 10 to the power of 53 के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ललित विस्तर सूत्र में महात्मा बुद्ध ने तल्लक्षण नाम की एक विशाल संख्या का जिक्र किया था, जो बिल्कुल इसी 10⁻53 के बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि प्राचीन भारतीय विचारक बड़ी बड़ी संख्याओं के स्केल से कितने फैसिनेटेड थे। वैदिक काल में ही उन्होंने 10⁻12, जिसे परार्ध कहा गया, तक के नाम तय कर दिए थे और बुद्ध के समय तक ये 10⁻53 तक पहुंच गया। बेस 10 सिस्टम को लेकर उनका ये जो जुनून था ना, उसी ने आज की उस मॉडर्न डेसिमल सिस्टम की नींव रखी जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और इसी बेस 10 सिस्टम ने हमें शायद मानव इतिहास के सबसे महान गणितीय आविष्कार तक पहुंचाया, शून्यता का दर्शन। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करें। मिट्टी के बर्तन में कंकड़ डालकर गायों को गिनने का वो तरीका और कर्ज चुकाने के लिए बनाए गए वो नियम, हजारों साल पहले मिट्टी में रचे गए ये एकदम प्रैक्टिकल इंसानी जुगाड़ आज हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को कैसे चला रहे हैं। सच तो ये है कि आपके कंप्यूटर के बाइनरी कोड से लेकर आज की एडवांस एआई तक सब कुछ उसी 0, 1 और इन्हीं इंटीजर्स पर ही टिका है। गणित सिर्फ किताबों और ब्लैकबोर्ड की चीज नहीं है, ये हमारी यानी इंसानों की अब तक की सबसे फैसिनेटिंग कहानी है। आज के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए,